नमस्कार। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आज के इस विश्लेषण में हम डार्क साइकोलॉजी के एक बेहद गहरे और रहस्यमयी विषय की गहराई में चलते हैं। याद है ना, हमने अपने पिछले विश्लेषणों में नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म जैसी प्रवृत्तियों को बारीकी से समझा था। तो बस आज बारी है इसके तीसरे ट्रेट की, यानी साइकोपैथी की। सच कहूं तो ये टॉपिक जितना डरावना है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। तो आइए इस जटिल मानसिकता को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के चारों ट्रेट्स में से जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, साइकोपैथी, वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं मेलवॉलेंट या विनाशकारी है। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। मेलवॉलेंट होने का सीधा सा मतलब बस ये है कि जिस भी इंसान में साइकोपैथी के लक्षण होते हैं, वो किसी को भी भयानक स्तर का नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ कोई खराब बर्ताव नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। अब इसकी नींव आखिर टिकती किन चीजों पर है? इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है सिवियर लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब सहानुभूति का पूरी तरह से गायब होना। जब हम कहते हैं कि इनमें एम्पैथी जीरो होती है, तो इसका असल मतलब ये है कि इन्हें दूसरों के दुख, दर्द या भलाई से सच में कोई लेना देना नहीं होता। सामने वाले इंसान को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, इन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि साइकोपैथी की कहानी सिर्फ सहानुभूति की कमी पर ही खत्म नहीं होती। ये डेंजरस ट्राइफेक्टा, यानी एक खतरनाक त्रिकोण है, जो इनकी असली हकीकत को बयां करता है। इनमें अनचेक्ड इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बिना आगे पीछे का सोचे, बिना नतीजों की परवाह किए बस कदम उठा लेते हैं। और सबसे भयानक बात है इनकी थ्रिल सीकिंग, यानी किसी खतरनाक रोमांच की तलाश। उस रोमांच के लिए दूसरों को किसी भी हद तक दर्द दे सकते हैं। लेकिन जानते हैं, इस पूरी स्थिति को सबसे ज्यादा खौफनाक क्या बनाता है? इनका मास्क ऑफ सैनिटी, यानी समझदारी और बिल्कुल नॉर्मल होने का एक झूठा मुखौटा। ये लोग भले ही अंदर से हमदर्दी से पूरी तरह खाली हों, लेकिन ये इतने गजब के एक्टर और मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। ये बड़ी आसानी से यह दिखावा कर लेते हैं कि इन्हें दूसरों की फिक्र है, और ये सब सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करने के लिए रची गई एक शानदार एक्टिंग होती है। अक्सर साइकोपैथ शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद हॉलीवुड फिल्मों के कोई खूंखार सीरियल किलर, दुनिया तबाह करने वाले सुपर विलन या खतरनाक बॉम्बर्स, है ना? लेकिन असल जिंदगी में मिथक और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सच्चाई ये है कि साइकोपैथ हमेशा पर्दे पर दिखने वाले भयानक खलनायकों जैसे नहीं लगते। ये बिल्कुल हमारे और आपके बीच रहने वाले एकदम सामान्य और रोजमर्रा के इंसान हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ शक्ल देखकर पहचान पाना सच में लगभग नामुमकिन है। और बिल्कुल यही सामान्य दिखने वाली खूबी इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। एक साइकोपैथ की असली सच्चाई पूरे समाज के सामने शायद ही कभी आती है। ये कड़वा सच अक्सर सिर्फ उन बदनसीब लोगों पर ही खुलता है जो बुरी तरह से इनके बिछाए हुए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुके होते हैं। और विडंबना देखिए, जब तक शिकार को ये एहसास होता है कि वो एक साइकोपैथ के चंगुल में है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। खैर, इस डरावनी सच्चाई को समझने के बाद हम सबके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जरूर उठता है। क्या साइकोपैथी का कोई इलाज है? क्या इतने खतरनाक इंसान को कभी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मानव मस्तिष्क के विकास के टाइमलाइन को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसका जवाब काफी सीधा है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही अहम बात बताता है। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट यानी वयस्क हो चुका है और उसमें ये गुण पूरी तरह से जड़ जमा चुके हैं, तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अडल्ट साइकोपैथी लाइलाज है। लेकिन अगर बचपन में ही इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इंटरवेंशन यानी सही समय पर बचाव मुमकिन है। बचपन में सही कदम उठाकर उस बच्चे के अंदर सहानुभूति विकसित करने की कोशिश की जा सकती है, ताकि आगे चलकर उन लक्षणों को खतरनाक बनने से रोका जा सके। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और क्लाइमैक्स वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आम बोलचाल में अक्सर लोग दो शब्दों को बिल्कुल एक जैसा मानकर इस्तेमाल करते हैं, सोशियोपैथ और साइकोपैथ। लेकिन क्या ये दोनों सच में एक ही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही वैज्ञानिक जवाब बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर सीधे नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पालन पोषण के कॉन्सेप्ट पर टिका है।
एक तरफ सोशियोपैथ है जो एंटी सोशल होता है, जिसे परंपराओं से चिढ़ होती है और जो अपनी खराब परवरिश की वजह से ऐसा बनता है। वहीं दूसरी तरफ साइकोपैथ है जो बिल्कुल नॉर्मल होने का दिखावा करता है। वो जन्म से ही इन लक्षणों के साथ पैदा होता है और उसका भविष्य पूरी तरह इस बात पर टिका होता है कि उसका पालन पोषण कैसा हुआ है। सोशियोपैथ के बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक सोशियोपैथ इंसान कभी जन्म से ऐसा नहीं होता। बचपन का कोई मानसिक आघात या एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल उसे ऐसा बना देता है, या फिर ऐसा होता है कि उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होता है जिन्होंने हर नियम तोड़ा और जिंदगी में मजे से आगे निकल गए। इस वजह से उसके अंदर समाज की हर परंपरा के लिए एक नफरत भर जाती है। उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो जिन नियमों को तोड़ रहा है वो असल में लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए थे। और ये चीज इस पूरे फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से साफ कर देती है कि साइकोपैथ पैदा होते हैं जबकि सोशियोपैथ बनाए जाते हैं। सोशियोपैथी हमेशा समाज की गलतियों, किसी दर्दनाक झटके या खराब परवरिश का ही नतीजा होती है। लेकिन दूसरी तरफ साइकोपैथी जन्मजात होती है। वो इंसान के डीएनए और उसके जन्म के साथ ही गहराई से जुड़ी होती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात आगे कैसे जुड़ती है। जब हमें ये पता है कि साइकोपैथ्स जन्म से ही ऐसे होते हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि उनके आसपास के माहौल या परवरिश का इसमें क्या रोल बचता है। बात ये है कि अगर कोई साइकोपैथ पैदा हुआ भी है तो उसका भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उसका आगे का जीवन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे बड़ा होने के लिए कैसा माहौल मिल रहा है। जरा सोचिए, एक बच्चा जन्म से साइकोपैथी के लक्षणों के साथ पैदा हुआ, लेकिन जिस परिवार में वो पला बढ़ा वहां बहुत ज्यादा प्यार था, गहरी केयर थी और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। ये निस्वार्थ प्यार और सही परवरिश असल में उन साइकोपैथिक लक्षणों को पूरी तरह से दबा सकती है। और इसका नतीजा क्या होता है? वो बच्चा बड़ा होकर समाज में एक बिल्कुल सामान्य और अच्छी जिंदगी बिता सकता है। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है। मान लीजिए एक बच्चा उन्हीं साइकोपैथिक लक्षणों के साथ पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक ऐसा माहौल मिलता है जहां बस हिंसा और शारीरिक या मानसिक शोषण ही भरा हुआ है। ये टॉक्सिक माहौल उन खतरनाक लक्षणों के लिए आग में घी का काम करता है। बस यही वो सटीक परिस्थिति है जहां से एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी साइकोपैथ पूरी तरह से आकार लेता है, क्योंकि उसे पनपने के लिए बिल्कुल वही बुरा माहौल मिल गया जिसकी उस डार्क ट्रेट को जरूरत थी। इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। हमारे रोजमर्रा के समाज में उस समझदारी के झूठे मुखौटे के पीछे आखिर कौन छिपा हो सकता है? आज हमने साइकोपैथी की इन खौफनाक परतों को खोला, लेकिन सोचिए जरा, जब हम इसके चौथे और आखिरी ट्रेट यानी सैडिज्म का विश्लेषण करेंगे तो वहां कौन सी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयां हमारा इंतजार कर रही होंगी। अगली बार हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें और सीखते रहें।